चलिए अब बात करते हैं किसानों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए कामों की। ट्यूबवेल कनेक्शन हो या फिर पिछले 10 साल में हरियाणा में बिछा नहरों का जाल, रिचार्जिंग बोरवेल हो या फिर जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, डबल इंजन सरकार ने अन्नदाता की खुशहाली के लिए ऐसे कई बड़े कदम उठाए हैं जो कृषि प्रधान राज्य हरियाणा के किसानों की आमदनी बढ़ोतरी में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। खुशहाल किसान, देश का कल्याण, चाहे उद्योगपति हो या फिर मजदूर और कामगार, हर वर्ग का पेट भरने वाला अन्नदाता किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। किसी भी देश की तरक्की का पहला पायदान किसान और उसके खेतों में लहलहाती फसलें हैं। साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प संजोए देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शुमार कृषि प्रधान राज्य हरियाणा की सरकार ऐसी ही कई मुहिम चला रही है, जिनका उद्देश्य एकमात्र यही है कि हर खेत में पानी पहुंचे, किसान की आमदनी दुगनी हो। पिछले 10 साल में हर खेत तक पानी पहुंचाने और किसानों की आमदनी डबल करने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। अगर किसानों की आज चिंता हो रही है, वो मोदी के नेतृत्व में हो रही है, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में हो रही है। आज हमारी सरकार 6,000 रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम कर रही है। आज हमारी सरकार 14 अन्य फसलें हरियाणा में खरीद रही है और किसान की फसलों पर लगातार हर वर्ष बड़ा एमएसपी बढ़ा करके भी देने का काम कर रही है। डबल इंजन सरकार, खुशहाल किसान, 6,600 गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई, प्राकृतिक खेती से बढ़ी किसानों की आमदनी, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन, खेती के उपकरण खरीदने के लिए ग्रांट, फसल खराबी से छुटकारा, ई मंडी में बिक्री, किसान सम्मान निधि राशि बैंक खातों में ट्रांसफर, नहर और ड्रेन से खेतों तक पहुंचा पानी। पहले तो पानी आता ही नहीं था नहरों में जी, अब तो नहरों में खूब पानी आ रहा है, किसान खुश है और पानी की अच्छी सुविधा है। नहीं मिलता था, रात रात भर पड़े रहते थे नहरों पे लोग, पानी के वेट में पानी नहीं आता था। किसान को उसके हिस्से का हर खेत को अपने बराबर पानी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसान की फसल गवर्नमेंट खरीद रही है, उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्यूबवेल जो कनेक्शन है वो भी जल्दी मिल रहे हैं। पहले तो कभी ये नहर में पानी नहीं आता था, अब जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से पानी बहुत समय पे आ रहा है, जब फसल की जरूरत पड़ती है पानी की तभी पानी आता है। तो इस वजह से हमारी अब ज्वार वार जैसे पैदा है बहुत अच्छी हो रही है, बन बोते हैं अब उससे, और ज्वार बहुत अच्छी होती है, उससे पैदा बहुत फायदा हो रहा है। अब तो जी ऐसे समझो जैसे अपने ट्यूबवेल चला देते हैं ना, जब जरूरत पड़ती है तभी पानी आ जाता है जी समय। किसानों को मिला है, खेत से खेत तक पानी मिला है, सभी ड्रेनों में भी पानी आया है और फसलों को तो बीजेपी सरकार ने हमें नहरों की सुविधा दी है, नहरों का पानी हमारे खेतों में भिजवाया है, जिससे फसल भी अच्छी होने लगी है। फसल अच्छी होने के साथ हमें जो रेट हैं बाजार में, मार्केट में, रेट भी अच्छे मिलने लगे हैं, जिससे किसानों के जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी ठीक होने लगी। नहर का पानी हमें टाइम टाइम पर बहुत अच्छी तरह मिल रहा है, सारे खेतों को पानी मिल रहा है और टाइम पे हमारा जो जोहड़ भरने का टाइम होता है मार्च फरवरी में, उस टाइम लगातार नहर आती है। गांव में पशुओं को पानी मिल रहा है, खेती का भी मिल रहा है, पशु पानी पीते हैं जोहड़ों से और खेती को बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਸੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਨਵੇਂ ਬਣਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, फसल ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ है, ਤਾਂ किसान इस गल से पूरे खुशहाल है। सरकार ने कई चीज़ें अच्छी की हैं किसान के लिए, नए खाड़े बन रहे हैं, जो राजबाहे थे वो सीमेंटेड पक्के हो रहे हैं, उससे पानी का रिसाव कम हो रहा है, तो पानी की तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है जी। कई जगह जहाँ को थोड़ी बहुत दिक्कत है, पर लगभग 99% ठीक है, सरकार अच्छे कार्य कर रही है। बाकी जो पानी गांवों में
जल का वो भी कराया संरक्षण इन्होंने बरसाती पानी नीचे जाने के लिए। तो पानी के मामले में सरकार अच्छा पौधारोपण के अच्छा कर रही है। सरकार ने नदियां नहरों का काम किया, जितों कोई खराब सी लोड की है। खाले जिथे खराब सी नहीं सी, जिथे खाला है नहीं सी, उत्थे बनाए है, जिथे फसलों को वधिया पानी मिलता है पूरा, आपां कह दईए वधिया फसल हुई है, जिमींदार अगे नाल खुश है, ठीक है, वधिया जी। टोबे अगे सुके रहंदे, टोबे फुल पानी है, फुल भरे रहंदे, टोबे फुल पानी हुंदा है, पानी कोई समस्या नहीं है। सरकार आने के बाद खेतों में पाइपलाइनें डनी हैं, अनेक की खालें बनी हैं और भी जो ड्रिप सिस्टम है उसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं, टेल तक पानी पहुंचाने की जो बात है, जो पहले बड़ी समस्या थी किसानों की, उसमें इन्होंने नए नहरें और नए सूए जिनको आरसीसी लेंटर की तरह बनाया है, उससे टेल तक बहुत ज्यादा पानी पहुंचा है। और टेल वाले किसान तो पहली बार ऐसा सोच रहे हैं, अभी हमने कभी सोचा नहीं था भी टेल पे पानी पहुंचेगा। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए चाहे बोरवेल कनेक्शन देना हो या फिर दक्षिण हरियाणा में नहरी जाल फैलाना, प्रदेश सरकार के कदम मील का पत्थर साबित हुए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से 1000 रिचार्जिंग बोरवेल लगाने का लक्ष्य इन्हीं में से एक है। डबल इंजन सरकार ने कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई मॉडल लागू करने की प्लानिंग तैयार की। ये सिंचाई पद्धति को अपनाना अब किसानों के लिए और भी सस्ता हो गया है। सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम लगवाने के लिए किसानों को सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है। रिचार्जिंग बोरवेल को प्रोत्साहन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर जोर, खेत में रिचार्जिंग बोरवेल लगाने की योजना, बोरवेल कनेक्शन पर सरकार देगी सहायता, किसानों को खर्च करने होंगे महज 25,000 रुपए, सूक्ष्म सिंचाई के लिए 85% सब्सिडी दे रही सरकार। हरियाणा सरकार की ओर से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि ये पानी बचाने और इसका संचयन करने में खास मदद करती है। इससे भूमिगत जल स्तर को भी रिकवर किया जा सकता है। राज्य सरकार सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए किसानों को 85% सब्सिडी भी दे रही। हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई रिचार्जिंग बोरवेल लगाने की मुहिम से बारिश का पानी वापस जमीन में पहुंचाया जा सकेगा। इस काम के लिए किसानों को 25,000 रुपए खर्च करने होंगे, बाकी का खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। रिचार्जिंग बोरवेल कैसे करें आवेदन? आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। वेबसाइट hid.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग से मिलेगी योजना की पूरी जानकारी। एक और जहां प्रदेश सरकार ने हरियाणा में नहरी सिंचाई तंत्र को मजबूत किया है, तो वहीं किसान की सिंचाई प्रणाली को हाईटेक भी किया गया है और साथ ही पुराने जोहड़ और तालाबों के जीर्णोद्धार का खाका भी डबल इंजन की सरकार ने तैयार कर लिया है। पहले फेज में 1700 से ज्यादा तालाबों की सफाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अलग से कमांड एरिया निर्धारित किए गए हैं। जल स्तर में सुधार के मकसद से अटल भूजल योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत 13 जिलों के अत्यधिक भूजल दोहन व निरंतर घटते भूजल स्तर वाले और गंभीर श्रेणी में आने वाले 36 ब्लॉक चुने गए हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में प्रदेश में बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त की है। प्रदेश के 6,600 गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है, जिससे किसान मोटर और बोरवेल से फसलों की सिंचाई करने वाले किसान किसी भी वक्त अपनी सुविधा के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया। मनोहर लाल जी के पास ये जिम्मेवारी थी और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा गांव जगमा गांव उस योजना का शुभारंभ किया और उस योजना का शुभारंभ करते करते आज ये ध्यान में आता है कि हरियाणा प्रदेश के लगभग हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने कदम कदम पर हर खेत में पानी पहुंचाने और किसान परिवारों की खुशहाली के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें ठंड और गर्मी के समय में ट्यूबवेलों पर दी जाने वाली बिजली की सप्लाई में बदलाव करना इनमें से एक है। हरियाणा सरकार ने कड़ाके की ठंड में किसानों को रात में खेतों में न जाना पड़े, इसके लिए 2 शिफ्ट में बिजली की सप्लाई का निर्देश दिया था। उस समय सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक 2 शिफ्टों में बिजली देने से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत भी मिली।
सरकार के इस डिसीजन की चौतरफा सराहना भी हुई थी। स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और सायं 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी, ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। ट्यूबवेल कनेक्शन नियमों में संशोधन, छोटे किसानों को बड़ी राहत, आसानी से मिल रहा ट्यूबवेल का कनेक्शन। सरकार ने 2 एकड़ से ज्यादा जमीन की शर्त हटाई, कम जमीन वाले किसान भी ट्यूबवेल से कर रहे सिंचाई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में संशोधन किया है। निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 2 एकड़ से ज्यादा जमीन की शर्त हटा दी है। अब वे किसान भी ट्यूबवेल का कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके हिस्से में 2 एकड़ से कम जमीन आती है। नियम में बदलाव करने से उन किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है जो छोटी जोत में सब्जी या फलों की पैदावार करते हैं। ज्यादा पानी की जरूरत होने के बावजूद पुराने नियम के चलते किसानों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने उनका सपना साकार किया है। इसके अलावा वो किसान परिवार भी इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं जिनके पास 5 या 6 एकड़ जमीन है, लेकिन हिस्सेदार ज्यादा होने के कारण एक के खाते में 2 एकड़ जमीन की शर्त पूरी नहीं हो रही थी। इतना ही नहीं, हरियाणा के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 565 किसानों को 90% अनुदान पर सौर ऊर्जा संचालित पंप सेट भी दिए गए हैं। करीब 20 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर सरकार ने 18 करोड़ रुपए अनुदान दिया है। सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अब सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। हरियाणा के भी लगभग 16 लाख से ज्यादा किसानों को 5,693 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। पीएम सम्मान किसान निधि योजना के तहत लघु और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए के आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, कृषि प्रधान राज्य हरियाणा की सरकार केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पशुधन बीमा योजना से लगातार लाभार्थी किसान भाइयों को जोड़ रही है। और साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना आदि के माध्यम से जैविक खेती और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी संकल्पबद्ध है। इतना ही नहीं, हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। सीएम नायब सिंह सैनी का यह कहना है कि हमने बागवानी फसलों के मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान व जोखिम को कम करने और बाजरा किसानों के लिए लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के लिए भावांतर भरपाई योजना भी चलाई हुई है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा, बढ़ा किसान का मुनाफा। आधुनिक खेती और सिंचाई पद्धति को बढ़ावा, ड्रोन से सिंचाई और कीटनाशक छिड़काव का प्रशिक्षण। किसानों को दिया जा रहा ड्रोन प्रशिक्षण। प्राकृतिक खेती से सिंचाई अंतराल में बढ़ोतरी। आधुनिक मशीनों की खरीद पर 40 से 50% तक अनुदान। प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल आधारित योजना। योजना के तहत 100 क्लस्टर का निर्माण। केमिकल वाले उत्पादों से लोगों को छुटकारा। 16,000 एकड़ में कृषि का टारगेट। 4,000 एकड़ में बागवानी का टारगेट। गाय के गोबर से बनी जैविक खाद से हो बुआई। किसानों को गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सहायता। सरकार ने किसानों की सिंचाई लागत कम करने और मुनाफे में इजाफे के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। रोटावेटर हो या आलू की बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित पावर वीडर पर भी सरकार की ओर से ग्रांट दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए SB 89 स्कीम के तहत 45 HP और अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया है। प्राकृतिक खेती कृषि बागवानी की एक ऐसी अवधारणा है जो रसायनों का प्रयोग कर देसी गाय के गोबर और स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित आदानों के प्रयोग का अनुमोदन करती है। कम लागत और पर्यावरण के साथ सद्भाव बनाकर बेहतर उत्पादन देने वाली ये खेती तकनीक किसान की बाजार पर निर्भरता को भी कम करती है। इस खेती का मूल मंत्र है गांव का पैसा गांव में। कुरुक्षेत्र
ऐसे ही प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेती में फायदा तो बहुत है जी, मेहनत है इसमें बहुत, और मेहनत तो ज्यादा बहुत है। इसमें हमने पीले कलर की और लाल कलर की मिर्च लगा रखी, हमने 5-7 सालों से गए ये काम करके। अच्छा हमारे खर्चा काट का अच्छा आमदनी है इसमें, बल्कि रेट के ऊपर आप तीसरे साल रेट बहुत बढ़िया था, तो 300 रुपये किलो बिका थी मिर्च, इस बार तो 80-90 रुपये किलो ही रेट। फिर भी हम भी ये कहना चाहूँ, अभी ये खेती है, सरकार भी बहुत मदद कर रही है इसमें। अगर यू 1 किला बाहर 10 किले ओपन में अगर 10 किलो का काम करानी तो इस नेट उसमें 1 किलो से बराबर है, न कहीं जाने की लोड़ न कुछ के काम की लोड़। 5-7 बंदे ने भी काम मिल जा, ये हमारा परमानेंट 8-7 लेबर लग रही, परमानेंट काम मिल जाना। हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है सर। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा टाइम टाइम पे सर किसानों के लिए कैंप लगाए जाते हैं, जागरूक किया जाता है कि कैसे क्या करना है। और जो नई स्कीमें आती है जैसे हाइब्रिड वेजिटेबल की आई, बम्बू स्केटिंग की आई, मिनी वगैरह, इन सबको अच्छा बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट के तहत। और अभी सरकार के द्वारा सर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है। अभी जो भी किसान नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनका भी सर्वे करवाया जा रहा है, उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि गवर्नमेंट सारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राकृतिक खेती से आए और प्राकृतिक खेती से जुड़े। धान और सरसों की फसल को छोड़कर बाकी फसल जैविक फसल उगा रहे हैं, जैसे कि धनिया है, मूली है, गोभी है, मेथी है, इस फसल को जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। हमारे पास में 2 एकड़ में नेट हाउस लगे हुए हैं और इसमें हरियाणा सरकार ने अपने बागवानी विभाग ने 65% सब्सिडी थी उस टाइम पे, आज इसमें 50% सब्सिडी दी है। आप 10 एकड़ की खेती 1 एकड़ में ले सकते हो। एकड़ के अंदर मिनिमम से मिनिमम पर ईयर के अंदर 8 से 9 लाख रुपए की पैदावार हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अपनी हरियाणा सरकार इसके ऊपर किसानों को बहुत ही अच्छी यानी कि अनुदान राशि भी दे रही है, सीड के ऊपर भी दे रही है, बीज के ऊपर, और नेट हाउस के लिए भी, पॉली हाउस के लिए भी। हमारे बुजुर्ग थे और आपने देखा होगा, मैंने प्राकृतिक खेती के अंदर दिखाया आपको, ये लहसुन लगा रखा 2 क्यारी में मैंने इसमें पत्ते डाले वृक्षों के, और 1 क्यारी में मैंने नहीं डाले। उस क्यारी में जिसमें नहीं डाले उसमें लहसुन कमजोर भी है, और उसके अंदर मैंने लेबर लगी मेरी, उसमें मेरा पैसा खर्च हुआ है लेबर का, परंतु उसमें लेबर की जरूरत नहीं है। किन्नू के पौधे लगाए हुए हैं, तो सरकार भी बागवानी के बारे में बहुत मदद कर रही, सब्सिडी दे रही। भाई पारंपरिक खेती से, जीरी गेहूँ से कभी ओले पड़ गए, बरसात पड़ गई, पानी आ गया, ये पौधे लगाने से कम 10-12 साल की किसान को दिक्कत नहीं रहती। सरकार इसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आप जितना झुकाव हो फल फूल सब्जियों की तरफ खेती का रुझान करें, क्योंकि अब हमें बिजली के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सरकार हमें सोलर पंप पे पूरी सब्सिडी के साथ जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दी है। हर 3 महीने में सब्सिडी के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं। कम लागत में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा मुनाफे वाली फसलें हैं, फल सब्जी। इससे पहले किस चीज की खेती करते थे? धान की, धान सरसों। तो वो आप छोड़ करके फिर इसमें ये सब्जियां उगानी कैसे शुरू करी आप? यहाँ में नफा हो जी बढ़िया, इसमें आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है? हाँ जी, अच्छा हो मुनाफा। धान सरसों की में नुकसान होता था? नुकसान हो। सरकार की तरफ से समय समय पे आपको अनुदान राशि मिलती है? हाँ जी मिले। उससे पहले धान है, गेहूं है, सरसों है, ये खेती करते हैं। सब्जी में ज्यादा मुनाफा दिखता है। तो सरकार की तरफ से भी आपको कोई सब्सिडी मिली है? हाँ मिली है, कुछ सब्सिडी सरकार की तरफ से ही। मुनाफा बहुत मिले जी को, मतलब इनसे फायदा ही मिला है। ज्यादातर ये जो खाद कर रहा हूँ मैं, सारी चीज फालतू अच्छी पैदावारी हो इनसे। हमें जैसे केचुआ पालने के बड़े हुए मिले हैं, गोबर गैस को बड़े हुए मिले हैं, अपनी जो सब्सिडी अच्छी मदद कर रही है जी। खेती में कीड़ा हुए सब नुकसान न हो, जैसे रोग लगाए। खाने को जो है सब्जियां मिल जाएंगी आपको, ताजी ऑर्गेनिक मिल जाएंगी, अगर आप केमिकल में नहीं करते हैं तो। 1 एकड़ जगह है तो वो उसमें से 3 एकड़ की फसल ले सकता है। एक ऐसे फल के बाग लगा दे जो छोटे से फल देना शुरू कर दे। उनके बीच की जो जगह बची है उसमें हल्दी है, अदरक है, अरबी है, और ये मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसियां कई तरह की हैं जिनका हम हर्बल टी में यूज करते हैं, तो वो उगा करके और मल्टी लेयर फार्मिंग करके 3 गुना इनकम कर सकता है। क्योंकि पेस्टिसाइड जो होती है उस पर बहुत ज्यादा खर्च होता है किसान, तो किसान भाई इतना खर्च करते हैं और उसमें फिर भी उसका साइड इफेक्ट भी होता है जो स्वास्थ्य के लिए जो है ना हानिकारक है। अब ये आपने देखा सोलर पैनल है मेरा, सोलर पैनल में मुझे 75% की सब्सिडी सरकार ने दी, केवल 25% मेरे से लिया है।
और इतना अच्छा पानी दे रहा सोलर पंप मेरा। वहीं हरियाणा में लगातार गिरते भूजल स्तर के बीच डबल इंजन की सरकार ने एक और बड़ी पहल की शुरुआत की। मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा के खेत बंजर न हो, फसलें लहलहाती रहें तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान बरकरार रहेगी। डबल इंजन सरकार की ओर से फसल विविधीकरण करने पर किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। धान जैसी पानी की ज्यादा खपत और मुनाफा कम वाली फसलों के विकल्प ढूंढने के लिए सरकार किसान भाइयों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है और इस बारे में कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सराहनीय कदम है। प्रदेश में घटते जल स्तर का रामबाण तोड़ है। किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि भी दी जा रही है। डार्क जोन क्षेत्रों के किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। 50 हॉर्स पावर वाले ट्यूबवेल क्षेत्र भी योजना में शामिल हैं। इस योजना के तहत हरियाणा के डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहले चरण में राज्य के 19 ब्लॉक शामिल किए गए थे, जिनमें भूजल की गहराई 40 मीटर से ज्यादा थी। इसमें से भी 8 ब्लॉक में धान की रोपाई ज्यादा है, जिनमें कैथल के सीवन और सिरसा, गोहला, फतेहाबाद में रतिया और कुरुक्षेत्र में शाहबाद, इस्माइलाबाद, पिपली और बबैन शामिल हैं। इसके अलावा इस योजना से उन क्षेत्रों के किसानों को भी जोड़ा गया है जहां 50 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य के किसान धान की जगह पर अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे कि मूंग, मक्का, अरहर, तिल, उड़द, कपास और सब्जी की खेती कर सकते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत का उद्देश्य जल संकट के बीच हर खेत तक पानी पहुंचे, धान की खेती का विकल्प ढूंढने के लिए प्रोत्साहन, दलहन फसलों की बुआई पर जोर। हरियाणा में लगातार भूजल स्तर घटता जा रहा है। पानी की कमी के कारण धान की खेती करने से आगामी किसान पीढ़ियों के सामने जल संकट खड़ा हो सकता है। डबल इंजन की सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना से किसान भाइयों को 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, गिरता भूजल स्तर पर नियंत्रण, दूसरा, वैकल्पिक खेती से ज्यादा मुनाफा। साथ ही 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से भी मिलती है। मेरा पानी मेरी विरासत आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की अगर बात करें तो किसान हरियाणा का निवासी होना चाहिए। कृषि योग्य भूमि के कागजात किसान के पास हो, आधार कार्ड और पहचान पत्र भी, बैंक अकाउंट की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प संजोए डबल इंजन की सरकार ने ऐसे कई किसान हितैषी कदम उठाए हैं जिनसे हर खेत में पानी की पहुंच हो या फिर किसान की आमदनी डबल करने का सपना हर मकसद को हासिल करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।